हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल LKS मैथमेटिक्स क्लास में। आज जो है थेल्स प्रमेय देखेंगे। आज का वीडियो में जो है थेल्स प्रमेय देखेंगे। और थेल्स प्रमेय जो है क्लास 10th के लिए, मैट्रिक बोर्ड के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है। और एग्ज़ाम में बहुत बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, समझिए ना। तो इसके लिए इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक निश्चित रूप से देखिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि थेल्स प्रमेय। देखिए, थेल्स प्रमेय जो है ये भी थ्योरम जो है प्रमेय जो है दो तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, समझिए ना। तो देखिए, आपका जो है थेल्स प्रमेय जो है ये 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि 2 मार्क्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार दे दे कि थेल्स प्रमेय को लिखे, थेल्स प्रमेय को सिर्फ कहेगा लिखने के लिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो देख रहे हैं कथन लिख देना है, समझिए ना। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा कि थेल्स प्रमेय को लिखे, तो सिर्फ आपको कथन लिख देना है, समझिए ना। कथन क्या है समझिए। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा 2 अन्य भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उन दोनों रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये आपका थेल्स प्रमेय का कथन है। 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इतना ही लिखना है, सिर्फ कथन ही लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे दे कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सत्यापन करें और 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पूरा सत्यापन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कभी कभी क्या होता है कि ये क्वेश्चन थेल्स प्रमेय को लिखकर सत्यापन करे, इसके स्थान पे एक कथन दे देगा, क्वेश्चन के रूप में एक कथन दे देगा, इसको कहेगा सिद्ध करने के लिए। तो इसके लिए आपको ये कथन को याद रखना पड़ेगा, समझिए ना। तो यह क्वेश्चन दे थेल्स प्रमेय को लिखकर सत्यापन करे या तो आपको कथन दे दे, ठीक है ना। तो आपको समझ जाना कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले कथन समझते हैं क्या करना है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा जो है 2 अन्य भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उन दोनों रेखाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले इसको फिगर हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले फिगर समझते हैं। चलिए इसका हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। देखिए, चलिए सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए एक त्रिभुज बना लिए हम, ठीक है ना। और यहाँ पे नाम रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका A, ये B और C। इसके बाद क्या करते हैं, इसके समानांतर एक रेखा खींचते हैं। इसी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार, और इसका नाम जो है D और इसका नाम E रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है कि B को E से मिलाइएगा, B को E से मिलाइएगा, ठीक है ना। और C को D से मिलाना है, C को D से मिलाना है, ठीक है। और इसके बाद आपको D पर से लंब खींचना है, आपको AE पर, ठीक है ना। और E से भी लंब खींचना है आपको AD पर। चलिए इसका भी नाम रख देते हैं। इसका नाम M और इसका नाम N। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, समझिए ना। तो आपको हम ये बता देते हैं कि आपका जो है एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय इस फिगर पे क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम जो आएंगे तो इस प्रमेय पर, थेल्स प्रमेय पर क्वेश्चन आप लोग को लेके आएंगे और दिखाएंगे किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम निश्चित रूप से लेके आएंगे।
ठीक है ना। चलिए तो ये समझ गए ना, बी को ई से मिला दिए और सी को डी से, डी पर से लम्ब डाल दिए ए ई पर और ई से लम्ब डाल दिए ए डी पर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे। क्या करना है, मानेंगे। सबसे पहले मानेंगे में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि, फिगर के नीचे से लिखिएगा, माना कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या, डी ई समानांतर बी सी। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी लेना है, ठीक है ना। उसमें जो क्या है, डी ई समानांतर बी सी, डी ई समानांतर क्या है, बी सी, याद रखिएगा। डी ई समानांतर, ये समानांतर का चिन्ह है आपका, समानांतर का चिन्ह है, मतलब डी ई समानांतर क्या है, बी सी है। जो ए बी तथा ए सी, जो ए बी तथा ए सी को, देखिए क्या लिखा है, जो ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी तथा ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सबसे पहले इसको आप लोग समझिएगा थोड़ा, जितना भी बात लिखे हम यहाँ पे वो आपको फिगर से ही लिखा हुआ है, तो जो चित्र है उससे ही लिखे। क्या लिखे है, माना कि देखिए ए बी सी में क्या है, डी ई समानांतर बी सी है, ठीक है ना। वो जो ए बी, जो क्या है, ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी तथा ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। डी तथा ई बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, मतलब क्या करती है, काटती है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी है, जो ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी तथा ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो हमको सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन पढ़े है क्या, कि यदि किसी त्रिभुज में, अगर आप क्वेश्चन को नहीं देखे तो फिर थोड़ा वीडियो को बैक करके नीचे तो उसे देख लीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा दो अन्य भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उन दोनों रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब इसमें हमको क्या सिद्ध करना है, तो आपको सिद्ध करना है क्या, कि ए डी बटा डी बी, याद रखिएगा थेल्स पर में क्या सिद्ध करना है, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, बराबर ए ई बट्टा ई सी, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। ए ई बट्टा ई सी थेल्स पर में याद रखिए, थेल्स में याद रखिए हमको क्या सिद्ध करना है, कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। अगर इस तरह आप याद नहीं रखते हैं तो इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, जो आपको हम बता दें सबसे आसान तरीका है, क्या, अक्कर बट्टा अक्कर, अक्कर बट्टा अक्कर और उक्कर बट्टा उक्कर, बस इतना याद रखना है, अक्कर बट्टा अक्कर, ठीक है ना, उक्कर बट्टा उक्कर, समझिए ना। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग चलेंगे बनावट की ओर, बनावट देखते हैं। चलिए अब हम लोग बनावट की बात करते हैं, तो देखिए फिगर आप लोग के सामने में रख दिए हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए सबसे पहले बनावट लिखते हैं। देखिए बनावट में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर बनावट में हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, बनावट में लिखेंगे क्या, देखिए बिंदु डी से डी एम लंब डाले, डाले ना, बिंदु डी से डी एम लंब किस पर डाले, ए सी पर डाले, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि बिंदु डी से डी एम लंब, ये लंब का चिन्ह है, ये जो आप देख रहे हैं ये लंब का चिन्ह है, ठीक है ना। बिंदु डी से डी एम लंब किस पे डाले, ए सी पे,
इसी पर तथा ई से बिंदु तथा ई से ई एन लंब, ई से ई एन लंब क्या चीज पर डाले हैं, ए बी पर डाला। इसके बाद क्या किया समझिए, बी से ई को मिलाया, बी से ई को मिलाया, लिख देंगे बी से ई को मिलाया और सी से डी को मिलाया। सी से डी को, ये तो बनावट हो गया आप लोग का, फिगर से ही सब बात लिखा गया यहाँ पे। क्या देखिए क्या लिखे है कि देखिए बिंदु डी से डी एम लंब किस पे, ए सी पे, तथा ई से ई लंब ए बी पर डाला, बी से ई को, सी को डी से मिलाया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रमाण। बहुत आसान, बस थोड़ा समय दिया, थोड़ा समय आप लोग दीजिएगा तो आराम से सिद्ध हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रमाण की बात करते हैं। तो प्रमाण में देखेंगे सबसे पहले क्या, चलिए देखते हैं। प्रमाण में लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब बट्टा लिखेंगे त्रिभुज डी, देखिए यहाँ पे डी बी ई का क्षेत्र। देखिए पहले आपको लेना है क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है ना, डी बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो प्रमाण में क्या लिखे है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी नहीं बल्कि ए डी ई का क्षेत्रफल होगा, ए डी ई, यहाँ पे सही कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज आपका डी बी ई का क्षेत्रफल। चलिए आप लोग से अगर हम पूछेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग से हम पूछेंगे, चलिए आगे कर लेते हैं इसको। अगर आप लोग से हम पूछेंगे, क्या पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा, कि कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पर प्रमाण में आपको त्रिभुज ए डी ई लेना है, ठीक है ना, और नीचे में त्रिभुज लेना है डी बी ई का क्षेत्रफल। तो आपसे अगर हम पूछेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज देखिए ए डी ई में, त्रिभुज ए डी देखिए यहाँ पे हम तो फिगर को इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको देखिए यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने आधार। तो देखिए ए डी ई में आधार कितना हो जाएगा, सो बताइए तो आधार कितना हो जाएगा ए डी ई में, तो आधार तो ए डी हो जाएगा, ए डी ई में आधार कितना हो जाएगा ए डी, और ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो इस पर लंब पड़ा है तो ये आपका ऊंचाई हो गया, तो क्या हो जाएगा ई एन बटे नीचे में भी क्या बोला, देखिए त्रिभुज डी बी में डी बी ई का क्षेत्रफल, फिर वही 1/2 गुने, अच्छा डी बी ई में बताइए, डी बी ई में क्या आधार हो जाएगा बताइए। देखिए डी बी ई में आधार क्या हो जाएगा डी बी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ से कौन सा लंब डाला गया है ई एन, तो यही आपका ऊंचाई हो जाएगा ई एन। चलिए 1/2 से 1/2 काट दीजिए, ई एन से ई एन कट जाएगा, आपको कितना आ गया ए डी बटा डी बी। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। फिर अब आगे हम लोग देखते हैं, अब फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज, फिर आपको थोड़ा और समझना है, पुनः त्रिभुज चलना है आप लोगों को किस में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिगर आप लोगों के सामने में हम रख देते हैं क्योंकि आपको समझ में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। चलिए पुनः त्रिभुज हम लोग चलेंगे ए डी ई का ही क्षेत्रफल, ए डी ई का ही क्षेत्रफल, क्यों
ए डी ई का ही क्यों क्षेत्रफल चलेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 लम्ब डाला गया है, ये तो ई एन लम्ब डाला गया था और एक लम्ब डी एम भी डाला गया है ना, बट्टे त्रिभुज। इस बार जो आपका हो जाएगा कौन त्रिभुज, ई सी डी का क्षेत्रफल, ई सी डी। तो इससे पहले डी बी ई लिए था, अब ई सी डी लेना है। त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल वही कम करना है, 1/2 आधार। देखिए आप बताइए ए डी ई में, देखिए ए डी ई में आधार क्या हो जाएगा बताइए तो, ए डी ई में आधार क्या हो जाएगा बताइए, क्योंकि देखिए इससे पहले यहाँ से लंब डाला गया था, अब यहाँ पे लंब आ गया, ये डी पर से लंब यहाँ पर डाला गया है, तो ये लंब हो गया, तो नीचे में क्या हो जाएगा आधार ए ई हो जाएगा आपका ए, और ऊंचाई क्या हो जाएगा बताइए डी एम, बट नीचे में भी देखिए त्रिभुज ई सी डी में 1/2, इसमें कहेंगे हम कि आधार कितना होगा, आधार ई सी हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ से कौन सा लंब डाला गया डी एम, तो डी एम ही हो जाएगा। चलिए 1/2 से 1/2 कट, डी एम से डी एम कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा ए ई बट्टा ई सी, ए बटा सॉरी दिखाई नहीं देता होगा आप लोगों को, ए बटा ई सी। देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, डी एम से डी एम कट गया, ए बटा ई सी बच गया, समीकरण 2। समझ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा हम लोग लिख देंगे, चलिए लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई का, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर जो है निकल गया क्या मेरा, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए डी ई का क्षेत्रफल ए डी जब बराबर करेंगे तो कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज हो गया आपका क्या, सॉरी ए डी ई नहीं, त्रिभुज आपका ए डी बी ई, सॉरी आपका हो जाएगा डी बी ई का क्षेत्रफल। जब आप समीकरण 1 और 2 को बराबर कीजिएगा तो इससे पहले था क्या ए डी 2 पर कट जाएगा, तो हो गया आपका क्या होता है डी बी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, जो एक ही आधार तथा समांतर रेखा के मध्य स्थित है। समांतर रेखा के मध्य स्थित है। देखिए क्या लिखे है, देखिए त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज डी कैसे आया, देखिए ए डी ये जो देख रहे थे इससे पहले ना ए डी कट जाएगा, तो बचेगा डी बी ई का क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, जो एक ही आधार तथा समांतर रेखा के मध्य स्थित है, इसलिए लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। चलिए समीकरण 1 कितना आया है बताइए, तो समीकरण 1 जो आया आप लोगों का कितना, चलिए समीकरण 1 का मेरा कितना आया, ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। ठीक है, यही आपका थेरेसमन में सिद्ध हो गया है। आप लोग अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक शेयर और कमेंट निश्चित रूप से कीजिए। आप लोग इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आप लोग के बीच में लेके आएंगे पाइथागोरस से रिलेटिव, पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन लेके आएंगे, जो पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है वो आप लोग को लेके आएंगे। इसके बाद हम पुनः पाइथागोरस का विलोम प्रमेय देखेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।